Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. Welcome to another episode of Tamasha के तमाशे review. Don't forget to like the video. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. अभी रिव्यू शुरू नहीं हुआ है. जल्दी से अपने कमेंट्स डाल दो. जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दो. आई नो बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा. ऐसा कैसे जल्दी से लाइक कर दो वीडियोस और मुझे जल्दी बताओ कि अब क्या चलना. अभी क्या है, सैटरडे को आने वाली है एलिमिनेशन, तो कौन होगा. मेरा तो भाई पूरा का पूरा बेट जैसे जैसे सारा उमेर गेम्स हारती जा रही हैं तो मुझे तो उन्हीं पे शक जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इजी एलिमिनेशन है ना. इजी है, बहुत ही इजी एलिमिनेशन है. मतलब कि वेरी वेरी इजी. अगर वो सेव हो जाती तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता था, लेकिन जिस रेट पे वो जा रही हैं उस रेट पे बहुत ही बादशाह सलामत के लिए, बल्कि मिड वीक ही कर दें उनको. सैटरडे तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. अच्छा भाई, एपिसोड 33 में क्या हुआ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टास्क हुआ. इंटरेस्टिंग बादशाह सलामत बनाना चाहते थे लेकिन बनाने में वो नाकामयाब हुए, अनसक्सेसफुल हुए. ये वीडियो मैं डीकोड करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. इसके बाद मैं फौरन इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाल दूंगी. जाके बादशाह सलामत की स्ट्रैटेजी में डीकोड करने वाली हूँ. वो क्या चाहते थे, क्या करवाना चाहते थे और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते. अच्छा भाई, इन्होंने ना मुस्लिम की नाक में दम कर दिया, बिकॉज आई थिंक मुस्लिम को ये ज्यादा हार्ड टाइम दे रहे हैं कंपेयर टू मैडी से भी ज्यादा हार्ड टाइम, क्योंकि मैडी के टाइम पे भी हार्ड टाइम उसको दे रहे थे, क्योंकि मैडी एक बहुत ही अनोइंग वजीर था. मतलब बहुत अनोइंग वजीर था. उसकी भी नाक में दम किया, लेकिन जिस इसकी जितना नाक में दम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट. इसका तो 20% भी नहीं था. मतलब इसको इन्होंने नचा दिया इन लोगों ने. मतलब बिल्कुल ही ना बखलाया बखलाया घूम रहा है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं. दीवारें खोद दूं मैं, जमीन खोद दूं मैं, क्या करूं. टास्क में भी आपने देखा होगा बंदे की हालत खराब हो रही थी. कब तक चलेगा ये टास्क. अरे तुम तो खेल नहीं रहे, तुम तो स्टॉल के पीछे खड़े हो, तुम तो खिलौने बांट रहे हो लोगों को, उसमें तुम्हारी हालत टाइट हो रही है. कब तक चलेगा ये टास्क, कब तक चलेगा ये टास्क. उसकी हालत उससे बस अच्छा, इसको ना लड़के को ईगो, मतलब ईगो हर आदमी में होती है. लड़कियों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, ईगो हर आदमी में होती है, लेकिन कुछ में ऐसी होती है कि मतलब कोई इसने 2500 मरतबा गेमिंग एरिया में कहा है मुशीर से आगे, पहले आप अप्रूव करेंगे लेकिन मेरे अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होगा. हाँ पहले आप अप्रूव करेंगे लेकिन मेरे अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होगा. हाँ पहले आप अप्रूव कर दें लेकिन जब तक मेरे अप्रूवल नहीं आएगा, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा, कोई खिलौना नहीं लेगा. अच्छा आपने मुशीर से अप्रूव करा दिया, लेकिन फिर आपने मुझे क्यों आवाज नहीं दी. मेरा अप्रूवल, मेरा अप्रूवल. अरे तू अपना टैटू लगवा ले, मेरा अप्रूवल. तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा बाहर की दुनिया में भाई. अभी भी तुम्हारी बात इसलिए हो रही है क्योंकि तुम वजीर हो. जब तुम वजीर, अभी तुम्हारा 2 दिन में वजीर खत्म हो जाएगी, कोई तुम्हें दिखोगे भी नहीं तुम घर में, और ना हम तुम्हारी कोई बात करेंगे. लाइक लिटरली ही गेट्स ऑन माई नर्व्स. पता है ना, टैबलेट में लिखा है कि पहले 3 मुशीर अप्रूव करेंगे. once they get to a, say for example a majority, like for example 2 on 3 या 3 on 3, तो फिर then the matter will go to the वजीर. दिस इज वॉट ही वॉन्टेड, दिस इज वॉट बादशाह सलामत वॉन्टेड. लेकिन इन लोगों ने उस टास्क को समझा ही नहीं. उसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम चोरियों पे आते हैं भाई, जो चोरियां की हैं. ओमी के बच्चे ने रात के 3 बजे उठ के अंडे बॉईल कर दिए. 9 अंडे, और उनको टिश्यू में रैप करके पता नहीं कहाँ. अब ये भी तो अनफेयर है ना. मतलब इट इज वेरी वेरी अनफेयर कि मतलब लोग कुछ तो कर रहे हैं घर में लेकिन बादशाह सलामत वो करने नहीं देते उनको. इट इज वेरी अनफेयर. मतलब बादशाह सलामत क्या उनको अंडे खरीद के दे रहे हैं. नो, इट्स एयर वाइज शो. सो हु केयर्स. अगर उसने 9 अंडे उबाल के रख दिए, राइट, ठीक है, वो उन्होंने आपस में ढूंढ लिया, अहमद ने ढूंढ लिया, और अहमद का शक सही सही ओमी पे गया, क्योंकि ओमी इतना बेवकूफ है कि वो पहले ही अहमद को, जब उनकी दोस्ती होती होगी किसी जमाने में, उसी वक्त वो उसको बता चुका था कि देखो ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है. अहमद को सारे स्पॉट्स पता है, एंड अहमद नोज वेरी वेल हु इज डूइंग इट. और अहमद ने ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो टेलिंग मुस्लिम. लेकिन फिर बाकी लोग ऑफ कोर्स मुस्लिम को वो कर रहे हैं ना, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या एक्टिंग की है ओमी आपने जेल में, क्या एक्टिंग की है कि नहीं मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो. मैंने क्या किया, क्यों मेरे ऊपर शक कर रहे हो, क्यों बता रहे हो, मैंने कब कहा, क्या तुमने देखा मुझे, क्यों मुझे जेल में डाल रहे हो. तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे. ओमी प्लीज कभी एक्टिंग ड्रामों में ना करना. मैं तुम्हारे कोई ड्रामा रिव्यू नहीं करूंगी अगर तुम इस तरह की एक्टिंग करोगे ड्रामों में. तो खैर, बहुत मजा आया बिकॉज सैफ का पूरा ग्रुप जो है ना वो इस चोरी में मिला हुआ है. पूरा का पूरा ग्रुप, 7-8 लोग ही अब इस चोरी में मिले हुए हैं. कर तो बेचारा ओमी रहा था, लेकिन अब सब पूरा घर ही एक तरीके से, माइनस मलाइका एंड दानिया एंड अहमद, एवरीबडी इज इन्वॉल्व. मुस्लिम को मैं काउंट नहीं करूंगी बिकॉज मुस्लिम इज द वजीर. एवरीबडी इज इन्वॉल्व. मैडी भी लूक वॉर्म है अबाउट इट. मैडी डजंट गिव अ शिट. मैडी इज नॉट वेरी, you know, he's not very in
in it and he's not completely bothered, but he doesn't care. उसको क्या, वजारत जाए भी तो मेरा क्या जाता है, मैं क्यों ढूंढूं, मैं क्यों उस चक्कर में पड़ूं, who cares. लेकिन इसने जो जिस तरीके की घटिया वजारत ये कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैं ना सख्तियां करूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे और लोग जो है मेरे दहशत से डरेंगे और मैं हाकिम हूँ और ये हूँ और वो. दिस इज नॉट हाउ यू आर लाइक्ड बाय द पीपल. दिस इज नॉट हाउ यूर लाइक. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने वो सीन देखा कि नहीं देखा, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे सुबह एक सीन आया था जिसमें ये था कि क्या कहा इसने कहा कि चीनी जिसने भी चुराई है, मुस्लिम ने कहा चीनी जिसने भी चुराई है मैं किसी को जेल नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं करूंगा, लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट, प्लीज चीनी दे दीजिए. बिकॉज चीनी जो है बहुत लोग यूज करते हैं चाय में. आई डोंट नो हाउ पीपल ड्रिंक चीनी इन देयर चाय, कैन नॉट. मैं तो वॉमिट ही कर दूं अगर मेरी चाय में कोई चीनी डाल दे प्लीज. लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो चीनी डालते हैं चाय में. तो उसने जब इस तरीके से काइंडली बात की ना, तो फिर सबने भी कहा, सैफ ने भी कहा कि हाँ ठीक है हम चीनी लाके दे देते हैं, और यासीन ने भी कहा हम चीनी लाके दे देते हैं. बट बाय द टाइम दे वेंट एंड दे लुक फॉर द चीनी, बादशाह सलामत हैड ऑलरेडी टेकन द चीनी बिकॉज ऑल ऑफ देम वर इन द गेमिंग एरिया. तो ये बादशाह सलामत का आई डोंट नो व्हाट ही इज ही गेनिंग आउट ऑफ इट. अगर कोई कुछ छुपा रहा है छुपाने दो, खाने के आइटम्स छुपा रहे हैं छुपाने दो, हु केयर्स. मतलब आप क्यों इस चीज में इतना इन्वॉल्व हो ही क्यों रहे हो. आप आते हो घर में, उसने छुपाया, सैफ ने दूध लिया, कवल ने चीनी ली है, फला ने ये लिया, हु केयर्स. लेट देम डू इट. आपको अगर बहुत ही है ना, सो यू कैन just direct the wazir in the right direction. You can let the wazir know that by the way the items have been stolen. लेकिन आप उनको क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो? who has stolen the items? who cares who has stolen the items? let the wazir do his job. आप क्यों वजीर की, मतलब I don't understand. I just don't understand that part. मतलब what is बादशाह सलामत gaining out of it, you know? उनका क्या मतलब, उनका इस चीज में क्या फायदा है कि अगर कोई दूध छुपा रहा है तो वो तो घर में नहीं रहते. अगर कोई दूध छुपा रहा है लोगों को चाय नहीं मिलेगी, सो व्हाई डज बादशाह सलामत केयर? हु केयर्स? नहीं मिले दूध, नहीं मिले चाय, हु केयर्स? इनको सबसे पहले तकलीफ होती है कि भाई तुमने दूध लिया है, तुमने चीनी ली है, तुमने अंडे चुरा लिए, हु केयर्स? खैर अहमद ने ढूंढ लिए फौरन ही. अहमद बहुत बहुत कनिंग लड़का है. लड़का तो खैर नहीं है वो, मतलब नहीं, बहुत ही कनिंग है वो. बहुत कनिंग, काफ़ी कनिंग है वो, काफ़ी कनिंग है. मैं कहूँगी अगर सैफ के बाद अगर किसी में दिमाग है तो अहमद में बहुत दिमाग है, और अहमद अकल से खेलता है. एनीवेज चलो आते हैं भाई, गेम पे आते हैं. तो बस ये चोरियां होती रही, चोरियां. वो जेल में लोगों को डालता रहा. पहले उसने ओमी को डाला, फिर उसने कवल को डाला, फिर दूध का डब्बा फिर गायब हो गया, फिर सैफ ने दूध का डब्बा जल्दी से सैफ ने जो है वो कर दिया, वहां से सफाई कर दी. जब सारा उमर चाय बना रही थी, सारा उमर बस चाय बनाने के लिए आई हैं. एक दो उन्होंने महम के साथ फेक फाइट्स की थी लास्ट वीक, जिसका मैंने बहुत जिक्र भी किया था. उसके बाद वो अब ठंडी हो गई हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उनकी चाय बना रही थी वो, तो सैफ वहां से दूध उसने गायब करा दिया और लड़कियों को दे दिया कि लड़कियों तुम लोग छुपा दो. रिदा ने ऊपर छुपाया, लेकिन मलाइका ने वो भी ढूंढ लिया. यार मतलब इतने हिडन स्पॉट्स है नहीं ना घर में. दिस अ वेरी स्मॉल सेट. ये बिग बॉस जैसा मैं वो नहीं कर रही, कंपेयर नहीं कर रही, क्योंकि लोग फिर कमेंट्स में आएंगे मुझे गालियां देने के लिए, आपने बिग बॉस से कैसे कंपेयर कर दिया इसको. भाई बिग बॉस से मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ सेट का बता रही हूँ कि अगर इफ इट इज अ ग्रैंड सेट लाइक दैट, देयर इज अ बिलियन प्लेसेस टू हाइड, यू नो, देयर इज अ बिलियन प्लेसेस. बिलियन है कि जिंदगी गुजर जाए उनको चीज ना मिले. इतना सा घर है इनका, इतना मैच बॉक्स जितना घर है, तो इतना मेरे अमेजोन के डब्बे जितना घर है. मेरा एड्रेस तो नहीं नजर आया किसी को? हाँ, मेरे अमेजोन के जितना डब्बे जितना इनका घर है. तो इसमें अब ये किस तरीके से क्या क्या होगा. अच्छा खैर, फॉरन चीजें मिल जाती हैं. सबको पता है कि भाई या तो शेल्फ्स में होगा या बॉक्सेस में होगा, प्लास्टिक बॉक्सेस में होगा. इट्स वेरी इजी टू फाइंड थिंग्स. एनीवेज, अच्छा अब आते हैं वो टॉय शॉप का मैं आपको डीकोड कर देती हूँ. बादशाह सलामत का क्या था, इंस्टाग्राम पे भी मैंने डीकोड किया, यहाँ पे मैं थोड़ा तफसील में कर देती हूँ. बादशाह सलामत का ये था कि 3 मुशीर हैं जो सेव्ड हैं. सेव जो 3 लोग हैं वो कौन है? हमारे जैनब है, मैडी है एंड कवल है. वो तीनों सेव्ड हैं. अब मैं आपको एक ना साइकोलॉजिकल चीज बताती हूँ. साइकोलॉजिकल चीज ये है कि अगर मैं सेव्ड हूँ फॉर द होल वीक, है ना, अगर मैं एक कंटेस्टेंट हूं, लेट्स से हाइपोथेटिकली, या अगर आप एक कंटेस्टेंट हो, आप सेव्ड हो फॉर द होल वीक, आप कंटेंट दो ना दो, आप 7 दिन सोते रहो, डजंट मैटर, आप सेव्ड हो. तो मैं एज अ पर्सन, एज अ कंटेस्टेंट क्यों इंटरेस्ट दिखाऊंगी किसी और टास्क में? आई एम सेव्ड, आई डोंट केयर कोई मरे, कोई लड़े, कोई जीते, कोई हारे. आई एम सेव. मुझे पता है मैं इस वीक घर नहीं जा रही. आई डोंट केयर. उन्होंने मुशीर को जो है एक पावर दी कि तुम लोगों को अप्रूव करना होगा कि किसके टॉयज जो हैं वो
यू नो हैं अच्छी कंडीशन में, और अगर अच्छे कंडीशन में हैं तो देन दे हैव टू गो एंड put the toy, like get in exchange the actual thing whatever from the toy shop, and the वजीर will do that. मुशीर को पावर दी क्यों थी? मुशीर को तो पूछते नहीं है बादशाह सलामत कभी कभी, कभी उन्होंने मुशीर के बारे में कोई बात की है? कभी उन्होंने मुशीर को इंपॉर्टेंस दी है? कभी? बैकग्राउंड में होता है मुशीर, मुशीर का काम होता है बस अपना दिमाग खपाना लोगों के साथ, दैट्स इट. तो इन्होंने जो है मुशीर क्यों बनाया इस चीज में, इस टास्क के लिए? वैसे तो मुशीर ऑफिशियली तो जैनब है क्योंकि दानिया ने क्विट कर दिया, लेकिन इस टास्क के लिए बादशाह सलामत ने कंवल को, जैनब को और मैडी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि उनको पता था कि मैडी की जो बायसनेस होगी वो होगी टुवर्ड्स मलाइका टू विन द टास्क, और मैडी की हटती है यासीन से. मैडी डज नॉट लाइक यासीन एट ऑल, सो ही वुड नॉट वांट हिम टू विन. जैनब वुड प्रोबेबली बी प्लेइंग ऑन यासीन साइड बिकॉज वो पहले पायलट वाले टास्क में यासीन ने उसको जिता दिया, या वो खुद जीत गई, व्हाटएवर इट इज. एनीवेज थोड़ी बहुत उसकी होगी. कंवल की जो डायरेक्टली सैफ से होगी और रिदा से होगी तो कंवल इनके अप्रूव करेगी, राइट? लेकिन हो ये रहा था कि बादशाह सलामत की स्ट्रैटेजी ये थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर यासीन का अप्रूव करने का मैटर आता है, जैनब अप्रूव कर देती है, लेकिन कंवल और ये क्या नाम है, मैडी, ये नहीं चाहेंगे कि यासीन सेफ हो गेम में, बिकॉज वो चाहेंगे कंवल चाहेगी सैफ सेफ हो और मैडी चाहेगा मलाइका सेफ हो. तो अगर हम यासीन के खिलौनों की बात कर रहे हैं तो यस, ही विल गेट जैनब्स वोट, बट ही इज नॉट गोइंग टू गेट मैडीज वोट एंड ही इज नॉट गोइंग टू गेट कंवल्स वोट. सो इफ ही इज ओनली गेटिंग वन वोट, और अगर मैडी बायस्ड होके जान के यासीन के उसको अप्रूव नहीं कर रहा, कंवल बायस्ड होके जान के यासीन के उसको अप्रूव नहीं कर रही, तो यही तो भसर करना था, यही तो गेम था, यही तो डिसएग्रीमेंट्स बादशाह सलामत करवाना चाहते थे. लेकिन वो फेल इसलिए हो गए कि मुशीर की झाटे को फर्क नहीं पड़ता. ये जो 3 मुशीर उन्होंने बिठाए थे ना, पैनलिस्ट जजेस बिठाए थे, इनकी घाटे को फर्क नहीं पड़ता. तुम फेल होते हो, तुम सेफ होते हो, तुम घर से निकलते हो, इविक्ट होते हो, दे डोंट केयर बिकॉज दे सेव देमसेल्व्स. अगर मैं खुद सेव हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई सेव हो ना हो, कोई घर में हो ना हो, व्हाई वुड आई केयर? मैं जाके फन में हाँ तुम्हारा अप्रूव कर दूंगी, हाँ तुम्हारा डिसअप्रूव कर दूंगी, आई डोंट केयर. मैं खुद क्यों इन्वॉल्व होगी उस चीज में? लाइक व्हाई विल आई टेक इट सीरियसली? that's exactly what the game was. उनको समझ ही नहीं आई गेम. अच्छा, और वजीर की हालतें खराब थी. कब खत्म होगा ये टास्क, कब खत्म होगा? क्योंकि लोगों ने फिर एक दूसरे की जब चोरियां करना शुरू कर दी, फिर उससे संभाला नहीं गया गेम. अच्छा, चोरी में भी सिर्फ दानिया चोरी कर रही थी, मलाइका ने चोरी नहीं किया, माहम अपना सेफ खेल रही थी, अहमद ने कुछ चोरी नहीं किया. तो ओनली एंड ओनली दानिया वॉज हैविंग फन एंड शी वॉज एक्चुअली स्टीलिंग स्टफ फ्रॉम अदर पीपल. वो भी बादशाह सलामत चाहते थे कि वो भी हो, बिकॉज उन्होंने अगर ये शर्त रखी है कि यू कैन नॉट स्टील फ्रॉम द टॉय स्टोर, यू कैन ओनली स्टील फ्रॉम ईच अदर, दैट मीन्स ही वांट्स पीपल टू स्टील फ्रॉम ईच अदर. बट दे वर ऑल प्लेइंग देयर सेफ गेम्स. मतलब सब अपना अपना छुपा के बैठे हुए थे कि अहमद अपनी जैकेट में और मलाइका अपनी जैकेट में. सैफ ने बस मलाइका का एक टॉय चुरा लिया, मतलब इधर उधर छोटी बहुत की, लेकिन दानिया ने खुल के चोरी की. एंड आई वाज लाइकिंग दैट पार्ट कि भाई इफ इट्स पार्ट ऑफ द टास्क, it is part of the task that you're allowed to steal each other's toys, so do it. Why wouldn't you do it? Do it. अब एक वो आया था बीच में, आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में कहा कि भाई क्या फिजिकल हो रहे थे. देखो, फिजिकल नहीं हो रहे थे, ना दानिया फिजिकल हो रही थी, ना सैफ फिजिकल हो रहा था. वो बेसिकली बस दोनों डिफेंसिव अपने आप को डिफेंड कर रहे थे. दे वर नॉट टचिंग ईच अदर बेसिकली इन द लड़ाई, लाइक इन द फाइट. दे वर नॉट टचिंग ईच अदर, दे वर नॉट गेटिंग एग्रेसिव विद ईच अदर, दे वर जस्ट बीइंग डिफेंसिव टुवर्ड्स देमसेल्व्स. अपने आप को, अब आप मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा या मुझे लगेगा कोई कर रहा है तो मैं अपने आप को डिफेंड तो करूंगी. दे वर जस्ट डिफेंडिंग देमसेल्व्स. इतना कोई, यार इनके ना, इनका रियलिटी शो बहुत डिफरेंट है. तो बहुत ही इनके, हम लगता है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमें लगता है कि हम किसी हॉस्टल में आ गए हैं और ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा. मतलब रियलिटी शोज आर नॉट लाइक दैट. हम नेटफ्लिक्स पे भी तो देख रहे हैं ना रियलिटी शो. हम एक और भी बहुत बड़ा रियलिटी शो देख रहे हैं, तो हमें पता है कि कितना क्या फिजिकल हो सकता है और कितने जो है वो फिजिकल अटैक्स हो सकते हैं और पर्सनल और इमोशनल अटैक्स हो सकते हैं. यहाँ पे मतलब बहुत ही एक ना कंस्ट्रक्टेड वे में चीज़ें होती हैं. तो खैर एनीवे, यासीन ने अपने सारे टॉयज, सैफ ने अपने सारे टॉयज यासीन को दिए. उनको ये बात समझ नहीं आई, क्या नाम है, हमारे जो वजीर हैं वो खलबला रहे थे, वो पहले ही खलबला रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो रही थी. क्योंकि आप देखोगे एयरलाइन वाला टास्क था, वो कुछ भी नहीं था. मतलब इट वॉज अ वेरी रेगुलर टास्क. वो तो मैनेज आपने कुछ करना ही नहीं था, आपने बस स्पीड चेक करनी थी, 50-55 बस, दैट्स इट. लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही थी. देयर वर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स हियर.
तो उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने वजीर को कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था, उसकी बस ईगो इसी बात पे टिकी हुई थी, मुझसे अप्रूव कराओ, मुझसे, मैं करूंगा अप्रूव, मैं बताऊंगा सही बने कि नहीं बने, मैं हूं असल अप्रूवर, मेरे अप्रूवल के बगैर के तुम जाओ घर जाओ, तुम फजूल की बातें। अच्छा खैर, फिर ये हुआ कि यासीन जीत गया, चलो उसके 97 थे, बिकॉज सैफ ने पूरा का पूरा अपना जितनी पोटली उसने बनाई थी, बिकॉज सैफ को भी पता है कि मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मुझे कहीं जाना नहीं है, आई डोंट हैव टू गो। तो सैफ बाद में यासीन से इस चीज़ का फेवर भी ले सकता है कि यार नेक्स्ट वीक मुझे वजीर बनने दो, बिकॉज आई सेव्ड यू फ्रॉम एलिमिनेशन इन दिस टास्क, सो व्हाई डोंट यू रिटर्न द फेवर एंड इट विल बी फेयर इनफ। अगर सैफ वापस वजीर बनता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन सैफ को अच्छी तरीके से पता है कि वो कहाँ एलिमिनेट होगा, अभी सारा उमैर बैठी है, सारा नीलम बैठी है, इतने लोग बैठे हैं एलिमिनेट होने के लिए, सैफ नोज कि उसको कहीं नहीं जाना, वो एलिमिनेट नहीं होगा, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ यू नो ऑफ हिम बीइंग सेव्ड और नॉट सेव्ड, डजंट मैटर, इट्स सैफ को थोड़ी ना निकालेंगे, तो उसने जल्दी से स्मार्टली यासीन को दे दिया, दैट वाज गुड। यासीन जीत गए टास्क, तो फिर वजीर जो है वो अपनी नज़रों में गिर गए। वजीर को फिर बादशाह सलामत ने कहा कि तुमने टैबलेट, आप ये बताओ मुझे कि टास्क खत्म होने के बाद क्यों बादशाह सलामत फिर से नरेट कराएगा इनको टास्क, वो कह रहा है रीड बिटवीन द लाइंस कि मैंने 3 मुशीर क्यों रखे हैं, मैंने 3 मुशीर क्यों रखे हैं, वाई हैव आई, एक या तो एक मुशीर रख देता, अगर इसको डिसएग्रीमेंट नहीं करवानी थी बादशाह को, तो या तो ये कह देता कि ज़ैनब तुम ऑफिशियल मुशीर हो ना, पहले तुमसे अप्रूवल लेंगे, फिर वजीर से अप्रूवल लेंगे और फिर पास हो जाएगा टॉय। लेकिन इसने 3 मुशीर किस वजह से रखे थे, इन्होंने कंवल को भी और मैडी को भी मतलब क्या कहते हैं अप्रूवल के लिए क्यों, like why were they part of the judges panelists, why, कोई रीजन था ना, बादशाह कुछ कराना चाहता था ना इन लोगों से, जो इनको समझ ही नहीं आई गेम, वो कह भी रहे रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, मैंने अच्छा पहले इसने कहा था कि तीनों पहले बादशाह सलामत की कंडीशन थी कि तीनों मुशीर जो है वो एक साथ अप्रूवल देंगे, फिर बादशाह सलामत ने बीच टास्क में चेंज कर दिया कि ये जो है 1 by 1 अप्रूवल होगा एंड देन फाइनली वजीर का अप्रूवल होगा, तो 1 by 1 अप्रूवल वो इसी तरीके इसी वजह से कराना चाहते थे ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिदा हूं, मैं टॉयज बना रही हूँ, मेरा टॉय है, तो पहले जैनब आए और जैनब क्योंकि रिदा को नहीं जितवाना, तो जैनब रिदा से कहे सॉरी आई डोंट अप्रूव दिस, और रिदा से कहे क्यों ठीक तो है मेरा, बट जैनब कहे सॉरी आई डोंट अप्रूव दिस, बिकॉज जैनब नहीं चाहती कि रिदा जीते, जैनब चाहती है यासीन जीते, देन कंवल आए कि कंवल सेज या दिस इज परफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, या दिस इज परफेक्ट, फिर कंवल और जैनब के बीच में लड़ाई हो कि क्या है इसमें खराबी, क्या है, आर यू क्रेजी, क्यों ये क्यों नहीं कर रही अप्रूव, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, ये कराना चाहते थे बादशाह सलामत, ये इनको ये समझ ही नहीं आया, बिकॉज कंवल तो पार्टी में आई थी, वो तो क्लब में बैठी नहीं थी, वो यूं यूं और जैनब जो है तुम्हारा हो गया, तुम्हारा नहीं, तुमने चोरी की, ये चोरी नहीं कर सकते, ये चोर, और मैडी तो लग रहा था कि किसी पार्क में जॉगिंग करने के लिए आए। सो ऑफ कोर्स जब आपने सेफ कंटेस्टेंट्स को ये दी है मतलब ये अथॉरिटी दी है, तो वो क्यों अपनी जान मारेंगे, वो क्यों आपको कंटेंट देंगे, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, आपको कुछ और you should have thought of something else. But when a contestant is saved, they know they're not going home. Then why are they going to put so much effort into this? अपने दोस्तों को जिताने के लिए, इन ये उस तरह की ये contestants नहीं है कि अपने दोस्तों को जिताने के लिए बस मरने दरने पे उस पे आ जाएं। ये सैफ इज द ओनली कंटेस्टेंट जहां अगर सैफ होता जजेस पैनलिस्ट में तो वो लड़ता बाकायदा अपने दोस्तों के लिए, बिकॉज ही रेजेस वॉइस फॉर हिज फ्रेंड्स। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग भसड़ करते बाकायदा, दे वोंट डू इट। ये बहुत ही उस तरीके के लेजी कंटेंट गिवर्स हैं, दे डोंट गिव अ शिट। आपने बहुत एक्सपेक्ट कर लिया इनसे, अगली बार आप कोई और स्ट्रैटेजी बना के आइएगा ताकि मैं वो भी डिकोड कर दूँ, ठीक है ना। अच्छा फिर ये हुआ कि बेचारों ने, जब मुस्लिम ने अपनी थोड़ी ईगो कम की, उसने प्यार से आके सबसे बात की कि प्लीज़ चीनी वापस कर दीजिए, आप जब चीनी वापस करोगे मैं आप लोगों को विदाउट नो जेल, आई विल गिव यू गाइज नो जेल एंड लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट। फिर यासीन और सैफ चीनी लेने गए, जब वो चीनी लेने गए वहाँ चीनी थी नहीं, फिर उसने आके मुस्लिम को बता दिया, मुस्लिम और मैडी कह रहे क्या बात कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ भाई चीनी नहीं है वहाँ पे, हमने जहाँ छुपाई थी ना वहाँ नहीं है, तो ये तो हमारे साथ भी गेम हो गया। तो अब बादशाह आके इनको कल बता देगा कि बाय द वे चीनी मैंने ली है। अगेन आई डोंट सी व्हाई बादशाह इज लाइक, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, लाइक व्हाई इज ही पुटिंग हिज थिंग इनटू दिस। ये आपस में वो लोग चीनी छुपाएं, वो पत्ती छुपाएं, वो कुछ भी छुपाएं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन।
इतनी मैं आप लोगों को विदाउट नो जेल, आई विल गिव यू गाइज नो जेल एंड लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट। फिर यासीन और सैफ चीनी लेने गए, जब वो चीनी लेने गए वहाँ चीनी थी नहीं, फिर उसने आके मुस्लिम को बता दिया। मुस्लिम और मैडी कह रहे क्या बात कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ भाई चीनी नहीं है वहाँ पे, हमने जहाँ छुपाई थी ना वहाँ नहीं है। तो ये तो हमारे साथ भी गेम हो गया। तो अब बादशाह आके इनको कल बता देगा कि बाय द वे चीनी मैंने ली है। अगेन आई डोंट सी व्हाई बादशाह इज लाइक, you understand what I'm saying? Like, why is he putting his thing into this? ये आपस में वो लोग चीनी छुपाए, वो पत्ती छुपाए, वो कुछ भी छुपाए, मतलब you know what I mean? इतनी छोटी छोटी सी चीजों में why is बादशाह getting involved into all of this? You know what I mean? Like, it's so stupid. Anyway, एक वो भी था बीच में, एक ये भी हुआ कि ज़ैनब और यासीन की टसल चली शुरू शुरू में सुबह सुबह, जब ज़ैनब ने क्योंकि यासीन को पायलट वाले टास्क से बाहर कर दिया था, उस वक्त तो यासीन ने उनकी बहुत साइड ली कि हाँ हाँ उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला है, ज़ैनब ने बहुत अच्छा गेम खेला है। लेकिन फिर सैफ ने थोड़ा उसको इनकरेज किया कि क्यों भाई तुम हिले क्यों, तुम साइकिल से हिलते ही नहीं तो उसको टर्न मिलती ही नहीं। तो उसको काफ़ी राइल अप किया सैफ ने, काफ़ी इनकरेज किया। तो उसके बाद वो पलट गया, फिर वो ज़ैनब से उसने क्या कहते हैं डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना ली। फिर उसने मुस्लिम के साथ अलायंस की कि देखो मैं अपनी टीम को कंट्रोल में रखूंगा, अगर तुम चाहते हो कि ये चोरियां वोरियां रुक जाएं तो मैं अपनी टीम से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चोरियां वोरियां ना करें, एज लॉन्ग एज तुम ज़ैनब को 6 घंटे के लिए जेल में डालो। तो वजीर ने आके ज़ैनब को बताया कि भाई वहां से ये रिक्वेस्ट आई है। सो ज़ैनब वाज आल्सो एंजॉयिंग इट। ज़ैनब वाज लाइक अच्छा भाई यासीन की ईगो इतनी हर्ट हो गई है कि उसने जो है वो देखो ज़ैनब अगर जीती है पायलट वाले टास्क में तो वो अपनी अकल की वजह से जीती है, राइट? वो अपनी उसकी वजह से जीती है, क्या कहते हैं वो परसिस्टेंस की वजह से जीती है। एंड इट वाज अ फेयर विन, इट वाज अ फेयर, मैडी का भी फेयर विन था और ज़ैनब का भी फेयर विन था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अनफेयरली वो जीते हैं। हाँ यासीन जो जीते हैं इस वाले तमाशा टॉय टास्क में वो अनफेयरली जीते हैं, मलाइका को जीतना चाहिए था बिकॉज मलाइका ने एक्चुअली हैंडमेड टॉयज बनाए थे। यासीन को तो सैफ ने डोनेट कर दिए विच इज ऑल्सो फेयर। मतलब भाई अगर दानिया देख रही थी, दानिया बहन बनती है ना मलाइका की बहुत ज्यादा, तो दानिया देख रही थी कि मेरी बहन हार रही है और मेरे पास 30 है, उसके पास ऑलरेडी 70 है, तो दानिया भी डोनेट कर देती है अपने बना के, सैफ उसके साथ मलाइका को डोनेट कर देती है। वो बहन है ना वो उनकी, आंसू पोछती हैं वो उनके, तो आंसू पोछती हैं जाके, वो करती हैं अपने डोनेट ताकि मलाइका जीत जाए। तो सैफ और यासीन ने भी जो किया वो गलत नहीं था, इट वॉज अलाउड विद इन द व्हाट्स इट कॉल्ड, विद इन द लिमिटेशंस एंड द बाउंड्रीज एंड द प्रेमिसेस ऑफ द गेम, इट वॉज कंप्लीटली फाइन। लेकिन हैंडमेड की अगर मैं बात करूं तो हाँ मलाइका का था विन, वहां पे था। बट दानिया कुड सपोर्ट, दानिया कुड हैव सपोर्टेड मलाइका, लेकिन दानिया ने नहीं सपोर्ट किया, वो तो उल्टा जाके उनकी चुरा रही थी, उनकी वो चुरा रही थी। तो उनको गुस्सा आ गया ना बीच में, आपने देखा ही होगा ब्रिटिश एक्सेंट आ गया था वहां पे कि क्या उन्होंने कहा, मलाइका ने पटखा एक करके ना ऐसे करके टॉय, उन्होंने पटखा मेरा ना टूट जाए कहीं, क्लिप फेंक देती हूँ, उन्होंने ये टॉय है ना, ये टॉय उन्होंने पटखा, वजीर ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस, वजीर ऑलरेडी, वजीर 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 ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस। तो वजीर को समझना है, वजीर क्या है, अंग्रेजी क्यों निकल रही है, नहीं निकल रही है अंग्रेजी क्यों निकल रही है, वजीर को कहाँ समझ में आएगा ये, वही मलाइका ट्रांसलेट करके उनको बताइए। तो दानिया बजाय सपोर्ट करने के फन में, दानिया फन में बहक जाती हैं बहुत ज्यादा टास्क में, उनको जो है थोड़ा सा सही, अच्छा है एलिमेंट फन का भी होना चाहिए टास्क में, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो सही है जब तुम देख रही हो कि दानिया तो हार ही रही है, देयर वाज नो वे दानिया कुड हैव वन द टास्क। सो इट्स बेटर कि तुम फन करो, ठीक है दूसरों को चुराओ, बट एट द सेम टाइम जो तुम्हारी बहन है उसको तुम जितवा दो, सिंपल। मतलब जैसे सैफ कर रहा है यासीन के साथ फेवर, तुम अपनी बहन के लिए फेवर कर दो, तुमने नहीं किया फेवर। खैर एनीवेज बस ये हुआ और कुछ ज्यादा हुआ नहीं। फिर हाँ फिर थोड़ी सी चली बैक एंड फोर्थ यासीन का और इसका ज़ैनब का फन वे में एक दूसरे को बैंटर चला और एक दूसरे को गिराना तो नहीं मैं कहूंगी, बट लाइक यू नो देयर जस्ट ट्राइंग टू पुट ईच अदर डाउन एंड देयर जस्ट, ज़ैनब भी उसे छेड़ रही है कि ओहो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई। और जो हमारे वो हैं यासीन, उन्होंने तो पूरी फाउंडेशन की स्टिकी अपनी खाली कर दी, मल के अपने मुंह पे मल के कि बकवास नहीं करो ज्यादा। वो कह रही है ज़ैनब अब तुम्हें कंटेंट कैसे मिलेगा, अब तो तुम मेरे साथ दिखोगे नहीं। तो फिर उन्होंने जाके अलायंस किया यासीन ने मुस्लिम के साथ जाके कि भाई चलो इसको 6 घंटे की जेल करो, जेल वेल नहीं होनी थी ज़ैनब को, शी डिडंट डू एनीथिंग। लेकिन आई एम एक्साइटेड, आई लाइक द एपिसोड, इट वाज फन, चोरियों की वजह से इट वाज फन, अदरवाइज गेम में तो वो हुआ ही नहीं जो बेचारे बादशाह सलामत कराना चाहते थे। चलो गाइज, आई विल सी यू गाइज टुमारो इन एपिसोड नंबर 34. Let me know in the comment section down below, how did you guys like the task?
How did you guys like the episode? Don't forget to like, don't forget to subscribe, don't forget to put a comment down below. I love you all so much. I appreciate you guys so much, even on Instagram and here as well. आप लोग मेरे बहुत प्यारे हो. I just love you guys so much. Bye.